साथियों, छोटे छोटे बच्चों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन सी समस्या जिसे अक्सर कहा जाता है कि बच्चे के आंत में गांठ हो गई, यानी मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी। जब आप अल्ट्रासाउंड करा करके ले आते हैं और उसमें ये दिखाता है कि मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिर हो क्या गया। जब ऐसी समस्या होती है तो बच्चे में कई कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर जाते हैं, जैसे बच्चा सही से खाना नहीं खा पाता है, उसको उल्टी आती है और इसके साथ ही साथ जो है सही से खाना हजम नहीं होना। बच्चे के स्वास्थ्य में सबसे बड़ा बाधक है मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी। अक्सर आप देखे होंगे कुछ बच्चे जो है बहुत दुबले पतले दिखते हैं, उनके माँ बाप परेशान रहते हैं कि आखिर बच्चे का हमारे विकास क्यों नहीं हो रहा। तो अगर उसको कहीं ना कहीं कोरिलेट कराया जाए तो ये मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी की वजह से भी ऐसा होता है। आज मेरे साथ एक ऐसे ही बच्ची है जिसका नाम है अतुल्या। ये बहुत परेशान थी, इनके फादर हैं, ये बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कि कैसे कैसे मेरी बेटी को परेशानी होती थी और आज कैसे क्या हुआ। जरा सा, क्या नाम है सब आपका? राम लखन जी, आप ऐसा बताइए कि आपकी बेटी को लेकर के आप कितना परेशान थे, क्या क्या दिक्कत होती थी, डॉक्टरों ने क्या बताया था, वो बातें सारी बताइए। हमारी बेटी करीब 9-10 महीने से परेशान थी। उसका वेट भी गेन नहीं हो रहा था, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा था। जब हमने यहाँ दिखाया तो आंतों में गांठ बताई, उसका प्रॉपर इलाज हुआ, 3 महीने से इलाज हो रहा है और आज जो है काफ़ी अच्छा है कि 100% ठीक हो गया है ये। अब कोई कॉम्प्लिकेशन है आपको? अब कोई कॉम्प्लिकेशन है? देखिए दोस्तों, कोई जो है कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये बेबी अतुल्या आज यानी कि आज 21/12 को आज जांच कराई गई है और देखिए इसकी रिपोर्ट नो सिग्निफिकेंट अबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड, यानी कि अब बच्ची का जो गांठ था, अच्छा गांठ की साइज आपको याद है कितना था? करीब 17-18 mm के आसपास। 17-18 mm की आंत में गांठ इस बच्ची को थी पिछले करीब 9 महीने पहले। मेरे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लगभग 3 महीने पहले, लगभग 3 महीना पहले मेरे इलाज के लिए आए थे और आज जो है ये देखिए रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अक्सर साथियों में एक जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा कि जब मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी होती है तो खास तौर से एलोपैथिक चिकित्सक इसमें ज़्यादातर देखे होंगे कि अगर आप लोग को इस समस्या से पाला पड़ा होगा तो ज़्यादातर मामले में देखा गया है कि उसको ट्यूबरकुलोसिस की दवा चलाने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि इसके आंत में टीबी हो गई। हालांकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का इन्फेक्शन नहीं होता है, बावजूद इसके वो इस गांठ को टीबी की गांठ मान करके, चूंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो ज़्यादातर देखते हैं तो उनकी रिपोर्टें जब देखी जाती है, उनका प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टरों का देखा जाता है तो इसमें देखा गया है कि भाई ट्यूबरकुलोसिस की दवाएं चलाई जाती हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि भाई इस गांठ में जब बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं तो व्हाट इज रोल ऑफ ट्यूबरकुलर मेडिसिन। तो हम तो भाई इसमें थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। और बताइए कि अगर बैक्टीरिया नहीं है तो बच्चों के खास तौर से समस्या ज़्यादातर करीब 70-80% बच्चों में ही देखी जाती है, तो उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ेगा कि नहीं, आप लोग खुद ही समझदार हैं। तो आज होम्योपैथी को हम तो भाई यही कहेंगे कि ये बहुत बड़ी वरदान साबित हो रही है, खासतौर हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए। इतने छोटे बच्चे, अगर सोचिए एलोपैथिक दवाओं का डोज हैवी जब मिलता है तो उनको कितनी परेशानी होगी। आज होम्योपैथी के कह लीजिए कि एक तरह से चमत्कार का और इतनी सरल दवा, देखिए बच्चों के ऊपर। अच्छा एक चीज़ और बता दीजिए भाई साहब, जब मेरी इलाज चला तो आपके बच्चे के ऊपर मेरी दवा का कोई ऐसा प्रभाव एडवर्स तो नहीं पड़ा कि बच्चे को कोई दिक्कत हो रही? कोई भी दिक्कत नहीं पड़ा। अच्छा मेरी दवा से कितने दिन में इसको, मतलब पहली बार जब दवा दिए शुरुआत में तो कितना जल्दी इसको आराम मिलना शुरू हुआ था? इसको 2-3 दिन में ही इफेक्ट जो है इसके शुरू हो गए थे। यानी जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स थे कि प्राइमरी सिम्टम थे, जैसे उल्टी आना, पेट में दर्द होना, बच्ची की जो चिड़चिड़ाहट है कम हो गई थी शुरू में ही। साथियों देखिए मैं ये भी आपको लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग ये जो दिमाग में रखते हैं कि होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है, ये दिमाग से निकालिए।
सचमुच में होम्योपैथी कहती क्या है कि इसका सिद्धांत क्या है कि टू रैपिड, टू जेंटल, परमानेंट एंड डायनेमिक, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्लो एक्शन। ये दिमाग से निकालिए। ये जब तक आप मरीजों से भी, आप शुभचिंतकों से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चीज को जब तक आप लोग दिमाग से नहीं निकालेंगे तब तक आप लोगों का खुद का भी कल्याण नहीं है। इसलिए कि होम्योपैथी से तेज काम करने वाली कोई दवा नहीं है। हाँ, सही दवा सही पोटेंसी में और सही समय पे जब आपको मिलेगी तो ऐसे ही चमत्कार होगा जैसे इस बच्ची के साथ हुआ। तो भाई साहब चलिए, सबसे बड़ी चीज है कि आप बजरंगबली को आप धन्यवाद दीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि इस तरह की चीजें हम आप लोगों को सही करके अपने आप से भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। आप कौन हैं इनकी? बुआ हैं। हाँ। बुआ जी, आप भी चूंकि इसके टच में हमेशा रहती हैं, कुछ बताइए कि कैसे क्या होता था इस बच्ची को। जी ये तो हम नहीं बता सकते, हम इसके टच में रहते ही नहीं हैं। ऐसे ज्यादा टच में नहीं। हाँ, लेकिन जानकारी तो थी कि बिटिया परेशान हाँ, रहती ये मालूम था कि बिटिया परेशान रहती है। चलिए, अब आपकी बिटिया बिल्कुल ठीक हो गई। इसके अब टच आप में इसका भाई रहता है बस। ठीक है। चलिए ठीक है, वैसे ही खुशी सबके चेहरे पर मैं दे सकूं, मेरा यही उद्देश्य है। और ईश्वर मुझे बजरंगबली हमें इस लायक बना के रखें, मैं इनसे यही प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।